राधे राधे प्यारे भक्तों, भक्ति रस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, कल के अध्याय में हमने सुना कि माँ पार्वती ने भगवान विष्णु को वृंदा का पातिव्रत्य धर्म नष्ट करने की आज्ञा दी। आज 19वें अध्याय की कथा में हम देखेंगे कि भगवान विष्णु ने आज्ञा पाकर क्या किया। राजा पृथु ने पूछा, हे देव ऋषि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत धर्म कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी ने कहा कि जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में वृंदा को स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए हुए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबते हुए देखा तथा इस प्रकार से बहुत से भयानक सपन देखे। फिर तुरंत ही वह जाग उठी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में ही सूर्य उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसने एक छिद्र देखा। वह भी कांतिहीन था। उसे अपने अनिष्ट को जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह कभी छज्जे पर, कभी अटारी पर, कभी फिर भूमि पर उतर जाती, परंतु उसे शांति प्राप्त नहीं हुई। वह अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई, परंतु वहां भी उसे शांति प्राप्त नहीं हुई। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी समय वहां अपने 2 शिष्यों के साथ एक तपस्वी आ गए तो वृंदा उनके पैरों में गिर गई और अपनी रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी हुंकार से दोनों राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ, परंतु भय से मुक्त होने पर मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन भी किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कहना चाहा कि उसी समय 2 वानर के उनके पास आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए। जो ही मुनि ने वृत्ति का संकेत दिया तो वह दोनों वानर आकाश में उड़ गए। फिर जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास पहुंचे। तब वृंदा अपने पति को मरा जान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि जी से कहा, हे कृपा निधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता प्रायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनि ने कहा कि वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः वह जीवित नहीं हो सकता, किंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जिलाए देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने यह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया, उसका मुख चूमा और वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा काम हो बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया। जो तूने अपनी माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसी के विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे। वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वह वहां पर तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से
वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। प्यारे भक्तों, हम भी पतिव्रता वृंदा के चरणों में प्रणाम करते हैं। कल फिर मिलेंगे 20वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।